राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साधना शाम को अपने मायके आई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसकी भाभी आरती नई चमचमाती हुई स्कूटी पर सवार होकर गेट के बाहर आकर रुकी। यह देखकर साधना ने आचार्य से पूछा, भाभी, यह स्कूटी किसकी है? आरती मुस्कुराते हुए बोली, मेरी है दीदी। आज ही लेकर आई हूँ। अभी अभी मंदिर से होकर ही आ रही हूँ। चलिए आपको मिठाई खिलाती हूँ। अपनी भाभी की बात सुनकर रसिया के मारे साधना के हृदय पर सांप लौटने लगे। वह घर के अंदर आई तो आरती ने कहा, दीदी आप यहाँ बैठिए और लीजिए यह मिठाई। खाइए, मैं अभी आती हूँ। साधना मिठाई खाते खाते भाभी के कमरे में घुस गई। भाभी के कमरे में नया एसी लगा हुआ था। उसे देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो उठी। वो हॉल में आई और उसने मिठाई की प्लेट वहीं पटक दी। आरती वॉशरूम से बाहर आई और बोली, दीदी आप मम्मी के पास बैठकर बातें करिए। मैं गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। तब साधना दन आते हुए अपनी माँ के कमरे में गई। उसकी माँ स्वेटर बुन रही थी। बेटी को देखकर वह खुश हो गई। उन्होंने स्वेटर को बगल में रखकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे बेटा तू कब आई? आ मेरे पास आ, यहाँ आ। बैठ, माँ की बात सुन। साधना निष्ठुर होता से बोली, रहने दो माँ, यह सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम अपने बेटे बहू के साथ शांतिपूर्वक जी रही हो और वहां मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही हूँ। मोहिनी जी बेटी को मुंह फुलाए हुए देखकर अनमनी सी हो गई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को साल भर हुआ है और तुम हो कि छोटी छोटी चीजों की शिकायत करने बैठ जाती हो। बहू को देखो वह कितनी अच्छे से सामंजस्य बिठाकर हमारे परिवार में रह रही है। साधना गुस्से में बोली, हाँ तो उनके सारे शौक आप लोग पूरे जो कर रहे हो तो वह तो घुल मिलकर रहेंगी ही। मैं यहाँ असंतुष्ट हूँ तो खुश रह भी कैसे सकती हूँ? मोहिनी जी जरा कड़क आवाज में बोली, असंतुष्ट रहने वाले इंसान के लिए चाहे कितना भी कर लो, वह असंतुष्ट ही रहता है। और संतुष्ट रहने वाला इंसान कम में भी संतुष्ट रह लेता है। साधना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोल पड़ी कि यह ज्ञान बेटी के लिए क्यों है, तुम्हारी बहू के लिए क्यों नहीं? जब मैं कुछ मांगती हूँ तो मेरे लिए रुपए पैसे का ज्ञान सामने आने लगता है, और जब बहू कुछ खरीदना चाहे उसे फटाफट से दिलवा दिया जाता है। यह सब क्या है माँ? तो मोहिनी जी गुस्से में कहा कि अभी तो तू आई है, चाहे नाश्ता कर, थोड़ा हाल चाल ही ले। ऐसे शिकायत क्यों कर रही है तू? अब क्या कर दिया मेरी बहू ने? साधना गुस्से में बोली, अभी मैं घर आई थी तो भाभी ने मुझे अपनी नई स्कूटी की मिठाई खिलाई। यह सुनकर मोहिनी जी के चेहरे पर खुशी के चिन्ह दिखाई देने लगे। वह बोली, अरे बहू नई स्कूटी लेकर आ गई, चल मैं भी मिठाई खाती हूँ। तो साधना गुस्से में कहने लगी। साधना बोली, रुको माँ, तुम्हें मिठाई खाने की पड़ी है और यहाँ मेरा मन इतना बेचैन है। मोहिनी जी बोली, तेरा मन बेचैन क्यों है? तू खुलकर कुछ बताती क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है? तब से देख रही हूँ तू घुमा फिराकर 50 तरह की बातें सुना रही है। अभी दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी मोहिनी जी का बेटा आरब भी ऑफिस से घर आ गया। आते ही वह सीधे मिठाई का डब्बा लेकर माँ के कमरे में गया और कहने लगा, लो माँ, मिठाई खाओ, नई स्कूटी आ गई। मोहिनी जी मिठाई का एक टुकड़ा उठाते हुए बोली, हाँ बेटा, साधना अभी वहीं बता रही थी। लो तुम भी मिठाई खाओ। और मिठाई खाने के बाद बोला, अच्छा मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर साथ बैठकर चाय नाश्ता करेंगे। आरती आलू प्याज के पकोड़े बना रही है। इतना कहकर वह खुशी खुशी वहां से चला गया। तब मोहिनी जी बोली, हाँ बेटा बता, क्या बोल रही थी तू? साधना गुस्से में बोली, माँ, भाभी के कमरे में नया एसी भी लग गया और भाभी के लिए नई स्कूटी भी आ गई। अब मैंने नई मॉडल की फ्रिज के लिए 10,000 मांगे थे, तब तो भैया ने मुझे रुपए देने से मना कर दिया था। माँ तुम जरा भैया भाभी पर लगाम कस कर रखा करो। मोहिनी जी ने कहा, देखो बेटा, इस तरह हर बात में भाभी से तुलना करना अच्छी बात नहीं है। कभी भी तुम्हारी भाभी कोई नई चीज खरीदती है तो तुम हमेशा शिकायत करने बैठ जाती हो। अरे तुम्हारे भैया भाभी न केवल दोनों मिलकर कमा रहे हैं, बल्कि सूझबूझ के साथ घर चलाकर वह लोग बचत करके कोई नया सामान भी खरीद लेते हैं। तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए। लेकिन तुम तो शिकायत करने बैठ जाती हो।
बहू ने अपनी कमाई से बचत करके यह 2 एसी लगवाए हैं और स्कूटी भी उसने लोन लेकर खुद की कमाई से खरीदी है। वह तुम्हारे भैया से और तुम्हारे बाबूजी से कभी कुछ नहीं मांगती है, और अगर कोई एक्स्ट्रा सामान चाहिए या भविष्य के लिए रुपए जोड़ने हैं तो तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करके कोई भी नौकरी कर सकती हो। हमने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। बात बात में इस तरह शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। बेटा, तुम्हारी शादी में हमने कोई कसर नहीं रखी। हमने तुम्हारी शादी धूमधाम से की थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की थी, फिर भी हमने तुम्हें सब कुछ दिया। जब मैंने अपने अपने बेटे की शादी की थी तब मैंने बहू के मायके वालों से भी कोई फरमाइश नहीं की थी। बहू भी कोई ज्यादा सामान लेकर नहीं आई थी। वह अपनी मेहनत के बल पर सामान खरीद कर लाती है। उसी तरह अगर तुम्हें भी अपने कोई शौक पूरे करने हो तो तुम भी नौकरी कर लो। तुम्हें कोई नौकरी करने से मना तो नहीं कर रहा है। माँ की बात सुनकर साधना तमक कर बोली, अच्छा, तो अब मैं सब पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए नौकरी करके मैं अपने खर्चे खुद उठाऊं। मोहिनी जी हौले से मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। तुम्हारे ससुराल वाले भी अच्छे स्वभाव के हैं। वो लोग तुम्हें परेशान भी नहीं करते। तुम्हारा पति तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा है। मैं तुम्हें बोझ नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, जरूरतें और शौक अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें महंगी महंगी चीजों का शौक है तो तुम खुद कमाई करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जरूरतों और शौक में कितना अंतर होता है। इंसान कितनी मेहनत से रुपए कमाता है। आज तुम्हें नए मॉडल का फ्रिज चाहिए, कल को तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। ऐसे तो नहीं काम चलता बेटा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम खुद कमाओ और देखो कि रुपए कैसे कमाए जाते हैं और कैसे रुपयों का प्रबंध करके बचत की जाती है। माँ के समझाने पर साधना गुस्से में तमतमाते हुए बोली, माँ, मैं अब समझी कि शादी के बाद मायका भी पराया हो जाता है। ससुराल वाले तो मेरे शौक को समझेंगे नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बेटी और बहू में फर्क समझा दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगी। मोहिनी जी ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगी कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। साधना बाहर निकलते हुए आरती से टकराई। आरती उसे रोकते हुए बोली, अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता तो कर लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। तब साधना गुस्से में बोली, अपना नाश्ता तुम ही खाओ और अपनी सास को खिलाओ। इतना कहकर वह नाराज होकर वहां से चली गई। फिर आरती हैरानी से अपनी सास के कमरे में आई और बोली, माँ जी, ये सब क्या है? दीदी इतना नाराज होकर क्यों गई? तो मोहिनी जी बोली कि क्या बताऊं बेटा, वो नादान है। मेरी बेटी कुछ समझने को तैयार नहीं। बस उसे बचत और खर्च के बारे में समझा रही थी। उसे मेरी बात बुरी लग गई, इसलिए वह नाराज होकर चली गई। फिर आरती धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी धीरे धीरे सब समझ जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।